अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे जी। आज मैंने बनाई है जी ज़बरदस्त किस्म की आलू बुखारे की चटनी, जो कि हम शादी ब्याहों में खाते हैं मज़े ले लेके। बहुत ही लजीज लगती है। तो मैंने कहा क्यों ना इसकी रेसिपी घर पे ट्राई की जाए और साफ़ सुथरी अच्छी चीज़ों से इसको घर पे बना लिया जाए। तो मैंने ट्राई किया और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की बनी। जिसको मैंने चेक करवाई सब ने बहुत पसंद की। तो मैंने सोचा क्यों ना ये रेसिपी आपके साथ भी शेयर करूं, आप लोग भी घर पे बनाएं। तो जी सबसे पहले मैं आपको चीज़ें दिखा देती हूँ। ये देखें, ये है आलू बुखारा जिसको मैंने पूरी रात के लिए भिगो के रख दिया था। और ये चारों मग्ज़ हैं। और ये है जी बादाम, जिसको मैंने छिलका उतार के दो हिस्सों में तकसीम कर लिया। साथ में चीनी है। तो ये देखें, मैं आपको दिखाती हूँ। ये आलू बुखारा रात तक पूरी रात भीगने के बाद ये माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा फूल चुके हैं और ये ज़बरदस्त किस्म के हो गए हैं। अब हम इसको पका लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने चूल्हे पे रखी है कढ़ाई। उसमें मैंने डाल दिया पूरी की पूरी जो मैंने आलू बुखारा रखा हुआ था, वो मैंने इसमें डाल दिया। ये दो दो कप हैं आलू बुखारे के। 2 कप मेजर करके मैंने इसको भिगो दिया था पानी में। तो अब इसको एक बॉयल आ गया है, ये देखें। एक बॉयल आने के बाद अब मैं इसमें शामिल कर लूँगी चीनी। तो ये एक मेजरिंग कप था जो मैंने दिखाया। मेजर करके मैंने 1 कप चीनी इसमें डाल दी है। 2 कप है आलू बुखारा और 1 कप हम चीनी डालेंगे, ज़्यादा मीठा नहीं। और पानी आप इतना ही डाल दें कि जिसमें ये अच्छे से डूब जाए, इतना पानी डालना है आपने। तो चलें जी, चीनी भी डिज़ोल्व हो चुकी है और ये देखें अच्छे से बॉयल आ रहे हैं इसको। हमने इसको बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना, और क्योंकि इसने ठंडे होके भी गाढ़ा होना है। तो ये है जी सिरका, सफ़ेद सिरका। ये मैं इसमें डाल दूँगी 3 से 4 अदद चम्मच। 3 से 4 चम्मच डाल दूँगी, जो इसकी लाइफ को और बढ़ा देंगे। ये अच्छे से हमारी फ्रिज में पड़ी रहेगी और जायका भी इसका इन्हेंस होगा इंशाल्लाह से। ये देखें, ऐसे में इसको मिक्स करती जा रही हूँ और इसको हिलाती जा रही हूँ और इसको हम गाढ़ा होने देंगे। और इसके बबल्स बन रहे हैं, ये देखिए ज़बरदस्त किस्म की हमारी तैयार हो रही है। अब मैं इसमें डाल दूँगी चारों मग्स, क्योंकि बादाम को तो मैं भिगो चुकी हूँ, वो तो मैं लास्ट में भी डाल सकती हूँ। तो ये थोड़े हार्ड हैं, इस वजह से मैंने अभी डाल दिए हैं, ताकि ये अच्छे से थोड़े सॉफ्ट हो जाए, पक जाए इनमें। ये देखें, तो ये तो लाजमी डलते हैं, ये तो ज़ीनत है जी हमारे आलू बुखारा चटनी के। तो ये देखें, अब ये पक रही है ऐसा ऐसा। अब मैं इसमें डाल दूँगी 2 से 3 चुटकी के करीब कलर। मेरे पास पिंक कलर था तो मैंने पिंक डाल दिया। आपके पास रेड होगा तो आपने रेड डाल देना 1 चुटकी। ये पिंक था तो मैंने 2 चुटकी डाल दी। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। देखिएगा कितना खूबसूरत सा हमारी चटनी का कलर आ जाएगा। ये देखिए, ये ऑप्शनल है। अगर आप चाहते हैं कि शादियों वाली आपकी बने आलू बुखारे की चटनी, तो फिर इस वजह से आप इसमें कलर ज़रूर डालिएगा, ताकि अच्छा सा कलर आए जो आंखों को भी खूबसूरत लगे। तो ये देखें, प्यारा सा कलर आ गया है इसमें। ये देखिए माशाल्लाह से। इसको पकाते जाते हैं और इसको हम गाढ़ा करते जाएंगे। ये देखिए, हिलाते जाएंगे ताकि ये नीचे ना लगे, और हम इसको पकाते जाएंगे उस वक्त तक जब तक कि ये गाढ़ी नहीं हो जाती। तो ये देखिए, काफ़ी हद तक ये गाढ़ी हो चुकी है। अब मैंने इसमें डाल दिया है 2 से 3 चुटकी काला नमक। ये इससे इसका जायका बढ़ जाएगा। और 2 से 3 चुटकी ही मैं इसमें डाल दूँगी चिली फ्लेक्स, जो चिली फ्लेक्स भी इसका जायके को बढ़ा देंगे। ये देखिए, और मैंने आधी चम्मच डाल दी है इसमें धनिया पाउडर, पिसा हुआ धनिया मैंने डाल दिया है। इससे इसकी खुशबू भी आएगी अच्छी सी और जायका भी बढ़ेगा। अच्छा सा इसको मिक्स देते हैं और थोड़ा सा इसको और पका के मैं चूल्हा बंद कर दूँगी, क्योंकि इसने ठंडे होके भी गाढ़ी होना है। तो ये ना हो कि ये बहुत चिपचिपी सी बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो जाए। अब मैंने इसमें डाल दिए हैं बादाम। बादाम को डालने के बाद मैं इसको अच्छा सा मिक्स दूँगी और इसको साइड पे रख दूँगी ठंडा होने के लिए। और जब ये ठंडी हो जाएगी तो ये मज़ीद गाढ़ी हो जाएगी। ये देखें, इसकी कंसिस्टेंसी देख लें, इतनी ही आपने रखनी है। चूल्हे को ऑफ़ कर दें और इसको साइड पे रख दें। चलें, ये देखें, ये हो गई है जी, ठंडी हो गई है। ये देखें क्या ज़बरदस्त किस्म का इसका कलर आया है। देखें, है ना ज़बरदस्त। घर की अपने आपके हाथों की बनी हुई साफ़ सुथरी आलू बुखारे की चटनी, जो कि बहुत मज़ा देती है आपको देगी इंशाल्लाह से। ये देखिए, मैं इसको शिफ्ट करती हूँ एक प्यारे से बाउल में। ये देखिए ज़बरदस्त। और देखें, इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट बनी है, जो कि होती है शादी ब्याह की चटनियों में। तो ये देखिए, वही है, परफेक्शन आ गई है माशाल्लाह से। तो ये है जी हमारी आलू बुखारे की चटनी। मुझे उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी खूब पसंद आएगी।
ये मेरी सारी की सारी मैंने डोंगे में शिफ्ट कर दी है। फिर इस डोंगे से मैं इसको डाल दूँगी किसी बंद डब्बे में, कंटेनर में, ताकि ये मैं सेव कर सकूँ फ्रिज में। और जब आपको चाहिए साफ़ सुथरी खुश चम्मच से इसको निकालें और इंजॉय करें, मज़े 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 लेके खाएं। चाट पे डालें आप, दही बड़ों पे डालें, समोसों में डालें, खूब इंजॉय करें। ओके जी, इजाज़त।